भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है। ये 15,200 किलोमीटर क्या है? ये 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा है। और ये क्या है? 7,516.6 किलोमीटर। यह समुद्रीय सीमा प्लस द्वीपीय सीमा, समुद्रीय सीमा प्लस द्वीपीय सीमा, इन दोनों की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो 16.6 किलोमीटर क्या है? 1416.6 किलोमीटर है द्वीपीय सीमा, द्वीपीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोंकण तट में कितने राज्य शामिल है? कोंकण तट में कितने राज्य शामिल है? कोंकण तट में कितने राज्य शामिल है? कोंकण तट दमन से गोवा तक कोंकण तट है। इसमें कितने राज्य शामिल है? एक तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और एक गोवा। तो कितने राज्य इसमें शामिल है कोंकण तट में? 2। तो इसका राइट आंसर 2। कोंकण तट पर 2 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखे मेवे तथा नमक का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? सूखे मेवे तथा नमक का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कांडला बंदरगाह को और कौन से नाम से जाना जाता है? जवाहरी बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरी बंदरगाह भी कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। कोची बंदरगाह कहाँ पर है? कोची बंदरगाह है केरल में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मारमुगाओ बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह जो कि एक मुक्त व्यापार केंद्र है, मुक्त व्यापार केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहते हैं। पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह किसे कहते हैं? मारमुगाओ बंदरगाह को कहते हैं, जो कि गोवा में है। इस बंदरगाह को लौह बंदरगाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इसलिए इस बंदरगाह को पश्चिमी तट का लौह बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ बंदरगाह है। डोल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ बंदरगाह, इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ये आंध्र प्रदेश की सीमा है ऐसे, और ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये बंदरगाह है, और इधर ऐसे ये डॉल्फिन पहाड़ियाँ है, ऐसी डॉल्फिन पहाड़ियाँ ये। और इन डॉल्फिन पहाड़ियों से विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा होती है। वो कैसी होती है? जब बंगाल की खाड़ी से ये उठे हुए चक्रवात सीधे डॉल्फिन की पहाड़ियों से टकरा जाते हैं, तो इस विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा होती है इन डॉल्फिन पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकुंडा तट का विस्तार है, गोलकुंडा तट का विस्तार है, इसका राइट आंसर होगा पुलिकट झील से कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा तक, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। दमन से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? दमन से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट, कोंकण तट कहलाता है। कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा से सोनरेखा नदी तक का तट क्या कहलाता है? ये तट कहलाता है उत्कल तट, उत्कल तट। और कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक का तट ये कहलाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। इसलिए इसका राइट आंसर पुलिकट झील से कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मसाला बंदरगाह किसे कहते हैं? मसाला बंदरगाह किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह को मसाला बंदरगाह कहते हैं। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं, अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। और ये कोची बंदरगाह भी केरल में ही है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, वह कोलकाता में है, कोलकाता में है, जिसे कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह है, जो कि बोंगा तट पर स्थित है, बोंगा तट पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। ये कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोंगा तट
सॉरी यहाँ पर तट आएगा, बोंगा तट। बोंगा तट कहते हैं, बोंगा तट कहते हैं पश्चिमी बंगाल को, बोंगा तट कहते हैं पश्चिमी बंगाल को, जिसका विस्तार है सोनरेखा नदी से हुगली नदी तक, हुगली नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तटीय मैदान का विस्तार सबसे ज़्यादा है, भारत का तटीय मैदान का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? ये देखो, ये भारत हो गया, भारत का दक्षिणी भाग है ये। अब इधर से ये से ऐसे, तो इसका विस्तार तो है 50 से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। और इधर पूर्व तट का जो कि ज़्यादा है, पूर्वी तट, इसका विस्तार है 100 से 150 किलोमीटर तक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्व तटीय मैदान। भारत का तटीय मैदान का सबसे ज़्यादा विस्तार है पूर्व तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद मरुस्थल किसे कहते हैं? सफ़ेद मरुस्थल किसे कहते हैं? सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं कच्छ को, सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं कच्छ को, जो कि गुजरात में है, गुजरात में है। यह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नमक उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारमुगाओ बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मारमुगाओ बंदरगाह जो कि गोवा में है, गोवा में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जोवारी नदी के किनारे, जोवारी नदी के किनारे स्थित है मारमुगाओ बंदरगाह। पेरियार नदी केरल में है, पेरियार नदी केरल में है। कांडला नदी गुजरात में, गुजरात में, जिसके किनारे कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। श्रावती नदी जो कि कर्नाटक में है, श्रावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है राजा रानी जलप्रपात या जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 253 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है, भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर सूखे मेवे तथा नमक निर्यात किया जाता है, सूखे मेवे तथा नमक का निर्यात किया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री शुल्क पर निर्यात किया जाता है। भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसलिए राइट ऑप्शन विशाखापट्टनम बंदरगाह होगा। तूतीकोरन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। एनोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन विशाखापट्टनम बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह को मोती बंदरगाह भी कहते हैं, मोती बंदरगाह भी कहते हैं। एनोर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड कौन सी बंदरगाह पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कौन सी बंदरगाह पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड। विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के तट का क्या नाम है? कर्नाटक राज्य के तट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा कन्नड़, कन्नड़। कर्नाटक राज्य के तट का नाम होगा कन्नड़। और कोंकण में आता है महाराष्ट्र और गोवा, दो राज्य आते हैं। कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु के तट का नाम है, तमिलनाडु के तट का नाम कोरोमंडल। मालाबार जो कि केरल के तट का नाम है मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्तम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? वह बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इसका राइट आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय भी है, प्राकृतिक पोताश्रय भी है। यह भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। भारत का प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह को कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। मुंबई बंदरगाह आकार और शिपिंग के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आकार और शिपिंग के यातायात के हिसाब से यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप कोंकण तट पर स्थित नहीं है? कोंकण तट पर कौन सा द्वीप है जो स्थित नहीं है? सेल्सेट द्वीप जो कि स्थित है कोंकण तट पर, एलिफेंटा द्वीप भी स्थित है, भूचर द्वीप भी स्थित है। ये तीनों द्वीप कोंकण तट पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। श्रीहरिकोटा द्वीप गोलकोंडा तट पर स्थित है, गोलकोंडा तट पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? गोलकोंडा तट पर स्थित है, जो कि पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। सेल्सेट द्वीप
जो कि मुंबई शहर बसा हुआ है। सेल्सियस द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा किस तट पर होती है? उत्तरी पूर्व मानसून या शीतकालीन मानसून भी बोल सकते हैं। शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कोरोमंडल तट होगा। ये देखो, ये दक्षिणी भाग भारत का, ये इधर उत्तरी पूर्व मानसून और ये कोरोमंडल तट। उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसका राइट आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मैंगलोर बंदरगाह को 4 मई 1974 को भारत का कौन से नंबर का प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। इसे 4 मई 1974 को भारत का कौन से नंबर का प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 9वें नंबर का। न्यू मैंगलोर बंदरगाह को 4 मई 1974 को भारत का 9वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस तट पर स्थित है? चिल्का झील किस तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्कल तट। चिल्का झील उत्कल तट पर स्थित है। उत्कल तट या इसे कलिंग तट भी कहते हैं। ये चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह का है उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये जो पारादीप बंदरगाह है यह उत्कल तट पर स्थित है। और यह पारादीप बंदरगाह उत्कल तट का प्रमुख बंदरगाह भी है। उत्कल तट का प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर है गुजरात, और यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, और यहाँ पर है कर्नाटक, और यहाँ पर है केरल। तो पश्चिमी तट के तो 5 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर तो 5 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। पूर्वी तट पर है, इधर है तमिलनाडु, यह है आंध्र प्रदेश, इधर है उड़ीसा, और इधर है पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी तट पर 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य पूर्वी तट पर और 5 राज्य पश्चिमी तट पर। टोटल मिला के 9 राज्य ऐसे हो गए जो तटीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी वाला तट कौन सा है? न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी वाला तट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी वाला तट मालाबार तट है। ये भारत का दक्षिणी भाग है और यह है गुजरात। गुजरात को 3 भागों में बांटा गया है, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और गुजरात का तट। दमन से लेके इधर गोवा तक, इसे कहते हैं कोंकण तट, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा दोनों शामिल है। फिर इधर है कर्नाटक की तरफ, गोवा से न्यू मैंगलोर तक, इसे कहते हैं कन्नड़ तट। फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है मालाबार तट। यह है मालाबार तट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा मालाबार तट, जो कि न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी वाला तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। पिछले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 1214 किलोमीटर बनाता है। 1214 किलोमीटर बनाता है, 1214 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गुजरात तट से नहीं गुजरती है? गुजरात तट से नहीं गुजरने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा लोनी नदी। ये गुजरात है। यहाँ से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी,
ये चारों नदी गुजरात तट से गुजरती है। लेकिन लूनी नदी यहाँ कच्छ के रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर लूनी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पूर्व तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो पूर्व तटीय सीमा बनाते हैं? इधर पश्चिम की तरफ तो 5 राज्य हैं जो पूर्व तटीय सीमा बनाते हैं और इधर 4 राज्य हैं जो पूर्व तटीय सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, एक तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिमी बंगाल है, इसलिए इसका राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय भाग में गुजरात को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? गुजरात को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये गुजरात, ये ऊपर वाला हिस्सा गुजरात का, इसे कच्छ का तट कहते हैं। ये बीच में इस भाग को कहा जाता है काठियावाड़ का तट, और ये नीचे वाला हिस्सा गुजरात तट कहलाता है। इसलिए गुजरात के तट को 3 भागों में बांटा गया है, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट, गुजरात का तट।